ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमें एक ब्लेसिंग और कि प्रभु की कृपा हम किस हम एक साथ हम एक साथ तो सारे भगवान की कृपा को नहीं पा सकते हैं। या तो हम अपने सिर्फ एक भगवान जिसको हम मानते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं, अपने माता रानी को मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, जिसको भी। लेकिन अगर हमें सभी भगवान की कृपा हमको चाहिए, उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग चाहिए, तो उस दिन के हिसाब से हमको अपना खाना, अपने जो खाने का रूटीन है या पहनने का जो कलर्स हम जो चूज़ करते हैं, उस हिसाब से हम अपना चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है कि जैसे हमारा संडे से हमारा सूर्यदेव का दिन हमारा चालू होता है। तो उस दिन से जैसे उनका जो कलर रहता है ना, ऑरेंज टाइप का बहुत तेज कलर रहता है, भगवा कलर एकदम। तो जैसे कि हम उस दिन भगवा कलर पहन सकते हैं या उससे मिलता जुलता कोई भी कलर हम पहन सकते हैं। और उस दिन के लिए खाने में या तो खीर बना लीजिए या फिर कोई भी ऐसी या तेज, मतलब जैसे बेसन की सब्जी हो गई, तो वो थोड़ा सा क्या, थोड़ा येलो से थोड़ा तेज कलर रहता है, उस तरह का हम बना के तो सूर्यदेव की कृपा मिल सकती है। सोमवार के दिन भोलेनाथ का दिन रहता है, उनको वाइट कलर, क्योंकि उनके माथे पर सफ़ेद कलर, उनके माथे पे जो चंद्रमा विराजता है ना, वो उन्हीं के ऊपर विराजता है। तो चंद्रमा जब स्थिर होता है तो हमारा मन भी मतलब हमारे जो कुंडली में चंद्रमा होता है वो काफ़ी स्थिर होता है, यानी कि हमारा मन चंचल नहीं रहता, इधर उधर नहीं भगता है, हमें क्लियरिटी मिलती है, हम भ्रम से बाहर निकलते हैं। तो वाइट कलर का इम्पोर्टेंट होता है, उस दिन आप वाइट कलर पहन सकते हैं। और भगवान के नाम से खीर बना सकते हैं, खीर, चावल की खीर बना सकते हैं या मीठा साबूदाना है, कुछ भी ऐसा उनको भोग लगा सकते हैं। फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। लाल रंग सर्वोपरि है, ऑरेंज वाला कलर, लाल रंग भी है। और क्योंकि खाने में हमको लाल रंग का कुछ ऐसा चीज़, तो उसमें जो छोटे छोटे गुड़ के या तो गुलगुले बना लीजिए दो चार, या गुड़ गुड़ से अपन मीठी पूड़ी भी बना लेते हैं, तो वो बना लिए, एक तो गाय को दे दिए, एक दो अपन खा लिए, या जिस हिसाब से जैसा भी। तो उस दिन के लिए लाल रंग खाने का महत्वपूर्ण रहता है मंगलवार को। और जो ऑरेंज कलर बजरंग बली का है, वो वाला कलर भी पहन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बुधवार का दिन। बुधवार के दिन वेनेसडे, सॉरी। तो वेनेसडे वाले दिन हम गणेश जी का दिन रहता है, ग्रीन कलर का इम्पोर्टेंट रहता है। बुधवार ग्रह जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली बात तो कि पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देने से क्या है, हमारा जो बुद्धि विवेक है वो बढ़ता है। विवेक मतलब सहनशीलता, सब्र, धैर्य। तो एक तो पेड़ पौधे अगर कहीं लगे तो उनको पानी देने से वो होता है। गाय को हरा चारा या फिर हरी, जैसे आदमी पालक या मेथी भाजी कुछ भी तोड़ा तो उस दिन ग्रीन वेजिटेबल का इम्पोर्टेंट रहता है, वो छिलके के खिला दीजिए। या हरा चारा वैसे गाय का मेन रहता है, ग्रीन वेजिटेबल उस दिन खाना चाहिए। तो कोई भी हरे कलर की सब्जी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल कोई भी बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भाजी बनाना ज़रूरी है या फिर जो भी, मतलब वो, पर हरा रंग जरूर खाने में और पहनने में भी यूज़ करना चाहिए ग्रीन कलर। मूंगा, जो खड़ी मूंग होती है, उसका वो करने से वो बना के खाया, तो खड़ी मूंग बना लीजिए, छिलके वाली मूंग हो गई। और ग्रीन कलर का कपड़ा कोई भी, पैरोट से लेकर के रामा ग्रीन तक कोई भी शेड हो तो चल जाता। तो हाँ, गणेश जी की कृपा हमको उस दिन के लिए मिलती है। और अगर गणेश जी को वो है तो दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने के बाद उनको ये चूरमा का लड्डू या मोतीचूर का लड्डू वो भी भोग लगा सकते हैं। अपने अपने, मतलब देखिए टाइम है तो सब कुछ अपन कर सकते हैं। अगर बिजी शेड्यूल है तो फिर क्या करेंगे, है ना। ये क्या एकदम फुर्सत वाला काम है कि हाँ ठीक है, उस दिन के डे के हिसाब से ड्रेस मैच करना है। पर अगर कर सकते हैं तो क्या है ना, हमें उस दिन की भगवान की कृपा हमें ज़रूर मिलती है। फिर उसके बाद आता है गुरुवार। येलो कलर प्राथमिकता रहती है, येलो गोल्डन कोई भी कलर। और इस दिन वाइट चावल कभी भी नहीं खाना चाहिए। विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान और श्री हरि विष्णु और इनके जो भी अवतार हैं, तो उनका दिन रहता है। तो केले की एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें केले के जड़ के जो लोग व्रत रहते हैं, केले के जड़ में चना दाल धो करके रख लीजिए, गुड़ ले लीजिए, हल्दी वो चढ़ा करके और केले की जड़ का पूजन करना चाहिए। सबके लिए जो लोग व्रत है उन्हीं के लिए। बाकी येलो कलर इंपॉर्टेंट है, हो सके तो येलो पुलाव बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए हल्दी डाल करके, या दाल भी बना सकते हैं येलो कलर की। और येलो कपड़ा पहनना इसमें सबसे बेस्ट रहता है। फिर उसके बाद आता है फ्राइडे का दिन, माता का दिन होता है। तो इस दिन हम गुलाबी या रेड, पिंक
और इसमें सबसे मेन है कि जैसे 9 दिन 9 देवियाँ 9 बत्तियाँ, इसका 9 नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर वो है लंबी वाली बाती माता के उसमें यूज़ करना चाहिए, लंबी बत्ती। फूल बत्ती खाली भगवान के देवों की उसमें आती है, और माता की जितने पूजा करते हैं हम उसमें लंबी वाली बत्ती। तो 9 बत्ती कैसे भी लंबी लंबी करके बना ले, छोटे से जरा जरा सी बत्ती 9 बत्ती माता के आगे जला सकते हैं। उससे आदिशक्ति माँ जगदम्बा की कृपा मिलती है। तो पिंक या फिर रेड हम चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सैटरडे। सैटरडे के दिन खाने में आप या तो काली उड़द 2-4 दाने डाल लीजिए। खिचड़ी ज़्यादा सही रहती है। अगर व्रत करते हैं तो वो भी एक टाइम खिचड़ी खा सकते हैं, अगर शनिवार का व्रत करते हैं। और इस दिन माँ काली हनुमान जी तीनों का दिन रहता है, सैटरडे का दिन रहता है। तो माँ काली का तो हिसाब से नीला कपड़ा, डार्क ब्लू या फिर ग्रे कलर का कपड़ा भी पहन सकते हैं। और शनिदेव को भी ग्रे कलर का मतलब उनका खुद नीला रंग है शनिदेव का, तो नीले रंग का कपड़ा भी पहन सकते हैं। ब्लैक भी ले सकते हैं। ब्लैक जो कलर जो उनके असिस्टेंट दो रहते हैं ना, उनके नीचे जो सहायक रहते हैं राहु और केतु, है ना। तो जो ब्लैक कलर है वो राहु का रहता है, और वाइट उसमें जो केतु है, मतलब मछली के जो ऊपर का भाग नीचे का भाग है, नीचे का भाग जो रहता है वो राहु रहता है। और अगर राहु बिगड़ता है तो हमको कोई ना कोई जैसे चोट आ जाना, शरीर से ब्लड गिरना, पाइल्स हो जाना, बवासीर या इस तरह का, मतलब शरीर में कोई चोट महसूस होना, वो राहु बिगड़ता तब होता है। ओम रन राहुवे नमः ऐसा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है कि सुबह शाम पीपल के उसमें दिया जला दे, सुबह अगर से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद, एक टाइम किसी भी टाइम जला सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो सुबह गुड़ मिला हुआ मीठा जल तांबे के लोटे से पीपल के पेड़ पे चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी राहत मिलती है। दोनों मतलब उनके जो असिस्टेंट रहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में वो रहता है उथल पुथल, अगर उनके हिसाब से काम नहीं, हम काम के आप थोड़ा ना कहीं तो 19-20 होता ही है। आदमी से काम तो 19-20 होता ही है, ना चाहते हुए भी आदमी को कई बार इतना भयानक गुस्सा आ जाता है ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती है। तो ये सब राहु केतु का जो काम होता है ना हमारी डेली रूटीन में, हाँ डिस्टर्ब करने, उसके बाद फिर हमको कर्मा जो फेस करना पड़ता है वो इसी कारण से होता है। तो ये हो गए 7 दिन के। और ब्लैक चने की या इसमें जो काला वाला चना होता है छोटा वाला, उसकी सब्जी बना सकते हैं सैटरडे के दिन। किसी गरीब को हो सके तो पैसा दान कर दीजिए। शाम के समय वैसे अंधेला होने के बाद दान करिए तो ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रहता है। और किसी को भी खाना, या बच्चे को, ये गरीब बच्चे घूमते रहते हैं, कोई पार्ले जी का छोटे से बिस्किट का पैकेट या टॉफ़ी कुछ भी ऐसा रिचुअल कर सकते हैं शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन अगर घर में कबाड़ इकट्ठा तो शनिवार के दिन ज़रूर निकालना चाहिए। और अगर हो सके तो शनिवार के दिन एक तो नमक लोहा खरीदना बंदित बताया गया है, पर शांति अगर गेहूँ आप आटा अगर पिसाते हैं या आटा लाते हैं तो शनिवार के दिन लाइए तो बहुत अच्छा रहता है। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।